हेलो दोस्तों, टेक्निकल गन 47 में आपका स्वागत है। बहुत सारे दोस्तों ने और फ्रेंडों ने रिक्वेस्ट किया कि सर एक वीडियो फेसबुक के ऊपर बना दीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे दोस्तों का रिक्वेस्ट है और कमेंट भी है कि सर एक फेसबुक पर वीडियो बना दीजिए। तो मैंने उनसे पूछा, बताओ भाई प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी फेसबुक पर। तो कहते हैं कि सर हमारी कोई प्रोफाइल चेंज कर देता है, एडिट कर देता है, कोई फ़ोटो चेंज कर देता है, कोई नाम चेंज कर देता है। हमारी फेसबुक का पता नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमारी फेसबुक हैक कर रखी है। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार किसी ने फ़ोटो चेंज कर दिया, हमारी प्रोफाइल एडिट कर दी, आइकन चेंज कर दिया। बहुत सारी जो आप देखने को मिल जाती हैं चेंजिंग अपने उसमें अकाउंट में। तो ये नहीं है कि अगर किसी ने चेंज कर दी तो आपका अकाउंट हैक कर रखा है, ऐसा नहीं है। बट दोस्तों बस ऐसा होता है, आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने अपना व्हाट्सएप ओपन करा, आप कोई भी एक ग्रुप खोल लीजिए। जैसे मैं ये ग्रुप खोल लेता हूँ, ये मेरे ग्रुप है ऐसा मान लीजिए। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो इसमें एक सेटिंग रहती है, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। बस एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ग्रुप सेटिंग, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। तो ये ग्रुप सेटिंग है। तो यहाँ पर दे रखा है एडिट ग्रुप एडमिन, यानी सिर्फ इसे को एडमिन ही ग्रुप को ऐड कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम इस पर सिंपली इस पर क्लिक कर दें और इस पर एडिट ग्रुप एडमिन पे, या ऊपर जो दिखाई दे रहा है इस पर एडिट ग्रुप इंफॉर्मेशन, इस पर भी क्लिक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ अगर हम क्लिक करते हैं तो इस पर जो पार्टिसिपेट है इसमें वो सारे आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि ऑल पार्टिसिपेट, यानी अगर ऑल पार्टिसिपेट पर कर देंगे तो जितने भी बंदे इस ग्रुप में वो सबको इस ग्रुप को चेंजिंग कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये इसमें ये सेटिंग करके रखी है जिसके कारण कोई भी आपकी इसको चेंजिंग नहीं कर सकता, कोई भी उंगली नहीं कर सकता, कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। बट ऐसा ही दोस्तों उसमें होता है, फेसबुक में कुछ सेटिंग करके रखनी पड़ती है। अगर आप सेटिंग कर लोगे तो आपकी फेसबुक को कोई चेंजिंग नहीं कर पाएगा, ना फोटो ना आपका नाम, कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, उस प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। और मैंने पूछा चलो ये तो एक प्रॉब्लम हो गई, और कोई प्रॉब्लम है? तो बहुत सारे बंदों का एक मैसेज आया था कि सर हमारी फेसबुक किसी ने हैक कर रखी है। अगर हैक है या नहीं है ये देखें तो कहाँ से देखें, पता कर लगाएं तो कहाँ से लगाएं। तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर जाने के बाद आप सेटिंग में चले जाइए। तो मैं सिंपली इसके ऊपर बना रहा हूँ वीडियो। तो ये जो क्या होता है, जो सबसे पहले सेटिंग बताऊंगा मैं इसी के लिए बताऊंगा कि किसी ने आपका अकाउंट हैक कर रखा है, कोई सेटिंग फेटिंग हैक कर रखी है तो आप उसको हटाएं कैसे, रिमूव कैसे करें, फ़ोन को बिल्कुल अच्छा कैसे करें। तो सिंपली टाइम को ना बढ़ाते हुए और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, ठीक है, वीडियो तो आज लंबी होगी बट आपको अगर एक दो प्रॉब्लम है जो मैंने बताई हैं तो आप 4 से 5 मिनट की वीडियो देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली मैं कर लेता हूँ अपने फेसबुक पर लॉगिन, यानी फेसबुक को खोल लेता हूँ। मैं सिंपली इस पर कर लेता हूँ, यह है कि मेरी फेसबुक, इस पर मैं कर लेता हूँ क्लिक दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर लिया, ये खुल रही है। ठीक है दोस्तों, सिंपली ये क्लिक कर लिया मैंने, खुल गई। अब इस पर क्या करना है दोस्तों, अगर आपको ये चेक करना है मेरा अकाउंट हैक है या नहीं है, किसी ने कर रखी है या नहीं कर रखी है। ठीक है दोस्तों, तो आप सिंपली ये राइट साइड में ये 3 डॉट बिंदु दिखाई दे रहे हैं जिस पर मैंने हाईलाइट करा, सिंपली इस पर क्लिक कर लीजिए। मैंने इस पर कर लिया क्लिक। क्लिक करने के बाद आप इसके एक अगले सेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक आपको मिल जाएगी अकाउंट सेटिंग। ठीक है, हाईलाइट करके दिखा देता हूँ मैं दोस्तों आपको, ये वाला ऑप्शन सिंपली आप इस पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अकाउंट सेटिंग, इस पर मैंने कर लिया क्लिक। दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो ये आपके सामने एक नया पेज ओपन हो गया है। तो अब सिंपली क्या करना है, अगर आपको सिर्फ ये देखना है मेरा अकाउंट हैक है या नहीं है, तो सिंपली जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेकंड ऑप्शन ताले वाला, सिक्योरिटी एंड लॉगिन, तो सिंपली इस पर कर लीजिए क्लिक। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, इस पर सिंपली आप कर लीजिए क्लिक। ये देखिए दोस्तों, मैं ये प्रोसेस ले रहा है, लॉगिन हो रहा है।
यहाँ पर बता देगा मेरा अकाउंट किसी ने हैक कर रखा है या नहीं कर रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये दिखाई, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो मैं फ़ोन चला रहा हूँ, जिस फ़ोन में ये वीडियो बना रहा हूँ, ये इसका रेडमी नोट MI का रेडमी नोट 4। ठीक है दोस्तों, ये इस कंपनी का, ये देखना एक्टिव नाउ, यानी कहीं पर भी नहीं है एक्टिव नाउ, सिर्फ यहीं पर है। अगर आपको किसी ने हैक कर रखा होगा तो दूसरे फ़ोन का नाम आ जाएगा, अगर 3 ने कर रखा होगा तो तीसरे फ़ोन का नाम आ जाएगा। जितने फ़ोन में लॉगिन होगा आपका अकाउंट, वो सारे ऑप्शन यहाँ को आपको दिखाई दे जाएंगे। सिंपली अगर आपको हटाने हैं तो जो ये मेरा एक ही है, तो इसके यहाँ पर कोई भी सेक्शन नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, अगर ऐसा मान लीजिए ये एक फ़ोन है दूसरा यहाँ पर, तो आपको जैसे अगर किसी ने हैक कर रखा है तो यहाँ पर एक 3 डॉट बिंदु दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, यानी ठीक है। सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन दिखाई देगा योर फोन लॉग आउट, यानी जिस इस फ़ोन में से ये अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लॉग आउट होने के बाद उसके फ़ोन से ऑटोमेटिक ही कट जाएगा। कटने के बाद जस्ट एकदम आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। ठीक है दोस्तों, कुछ सेटिंग आगे चल के बताऊंगा मैं, जिससे फॉलो करके आप अगर किसी को अपना अकाउंट और पासवर्ड भी दे दोगे तब भी कोई आपका अकाउंट और पासवर्ड लॉगिन करके आपकी फेसबुक को नहीं चला सकता, नहीं लॉगिन कर सकता। ठीक है, तो कुछ सेटिंग करके रखनी पड़ती है, एक एक करके मैं बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हो गया फंडा हैकिंग का। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर आकर अगर आपके सामने कुछ और ऑप्शन खुल रहे हैं, दूसरे फ़ोनों के नाम खुल रहे हैं, जैसे कि फ़ोन का आइकन भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, जैसे कि फ़ोन का आइकन दिखाई दे रहा है ये वाला, मैं आपको दिखाता हूँ हाईलाइट करके, ये वाला। ठीक है, अगर और फ़ोन में हो रखा होगा तो इस यहाँ पर ऐसे इतने फ़ोन छप के आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप सिंपली भाषा में जानना चाहते हो तो। ठीक है, आपको पहचानने का यही है कि ये सामने मोबाइल, ये वाला इस तरीके से मोबाइल आ जाएगा। तो ये तो हो गया हैकिंग प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसे लॉग आउट करके दूसरे फ़ोन अगर यहाँ पर है तो उसे सिंपली 3 डॉट बिंदु मिलेंगे आपको राइट साइड में, उस पर क्लिक करके वहाँ से लॉग आउट कर सकते हो उसके फ़ोन से। ठीक है, जस्ट उसके बाद एक आपको एक सेटिंग करनी है, वो क्या है कि इस अकाउंट को आपको पासवर्ड चेंज, इस अकाउंट के पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है इसके डाउन वाला ऑप्शन चेंज पासवर्ड। ठीक है, ये अप डाउन ऊपर नीचे कहीं भी होगा, अगर आपके फ़ोन में ज़्यादा फ़ोन, आपका अकाउंट ज़्यादा फ़ोन में लॉगिन होगा तो। ठीक है, होगा ये डाउन में। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली इस पर कर लेते हैं क्लिक, तो मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ कैसे होना पासवर्ड चेंज। ठीक है, तो इस पर पासवर्ड डाल देना है आपको अपना, तो मैं इस पर पासवर्ड डाल देता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने डाल दिया पासवर्ड, और ये न्यू पासवर्ड, जो करंट पासवर्ड था सबसे पहले ऊपर वो, उसके बाद जो नया पासवर्ड बनाना है आपको वो डाल देना है। ठीक है, मैंने डाल दिया, मैं करता हूँ सेव चेंज। ठीक है दोस्तों, तो मैं सिंपली सेव चेंज पे कर लेता हूँ क्लिक, मैंने कर दिया क्लिक। अब ये प्रोसेसिंग हो रही है दोस्तों। ठीक है, अगला स्टेप खुल रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये लिख रहा है यहाँ पर आ रहा दिखा पासवर्ड चेंज, if you think someone is might have known your old password, it is a good idea to log out of any other phone and computer and check for recent change to your account। ठीक है, तो ये कह रहा आप ये चेक कर लीजिए, तो किसके द्वारा चेक करेंगे, रिव्यू अदर डिवाइस के या स्टे लॉगिन इनके, यानी इसी फ़ोन के द्वारा या आपका दूसरा फ़ोन है उसके द्वारा आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली इस पर कर लीजिए स्टे लॉगिड इन। ठीक है, या अगर इस पे करेंगे आप रिवो अदर डिवाइस, तो ये दूसरे डिवाइस के लिए है, दूसरे फ़ोन के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, आपको मैंने दोनों बता दिए। ठीक है, तो आप सिंपली इस पे कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस पे कर लेता हूँ, स्टेप है, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल रहे हैं, देखना यहाँ पर लिखाई लिखे जनरल सिक्योरिटी एंड लॉगिंग प्राइवेसी, तो प्रोफाइल लोकेशन, यानी जो आपकी जो फेसबुक की सारी सेटिंग है वो यहाँ पर खुल जाएंगी। ठीक है, देखें तो यहाँ पर ये दिखा रहा है ऊपर लॉग आउट आउट ऑफ अदर डिवाइस, यानी अगर आप कोई सी सेटिंग को खोलते हैं, मान लीजिए मैंने इसे खोल ली सिक्योरिटी एंड लॉगिंग। ठीक है, ये जो मैंने अभी कहा था ये अब आ गए हम वापस, हमारा पासवर्ड भी चेंज हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक स्टेप पूरा हो गया। ठीक है, मैंने बता दिया आप फ़ोन से अगर आपका फ़ोन हैक कर रखा है, अगर कर रखा है तो यहाँ पर आ जाएगा, नहीं कर रखा है तो आपका सिर्फ ओनली वन फ़ोन यहाँ पर शो होगा। अगर किसी ने हैक कर रखा है तो एक से ज़्यादा फ़ोन में जब जो चला रहा होगा सबके यहाँ पर नाम आपको शो हो जाएंगे, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके रिमूव
कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं सिंपली हम अगले स्टेप पर अपने। तो दोस्तों, तो मैं अब बता रहा था, अगर आप किसी को अपना अकाउंट भी दे दोगे और पासवर्ड दे दोगे तो वो बंदा फिर भी लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो क्या कारण है और वो क्यों नहीं कर पाएगा, तो आइए अब इस स्टेप को जानते हैं अपने। ये लिख रहा है यहाँ पर, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये वाला ऑप्शन, हमारे ये दो वाले ऑप्शन है, ये वाला। पहले इसके बारे में बताऊंगा मैं, उसके बाद इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो जो पहला है अपना मैन जो प्रोसेस है इस एप्लीकेशन, इस वाले ऑप्शन की है। ठीक है दोस्तों, ये लिख रहा है यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली इस पर कर लेना आपको क्लिक। तो आप समझ लीजिए इससे होने वाला क्या है दोस्तों। अगर आप मान लीजिए आपने किसी को अपना पासवर्ड भी दे दिया और अकाउंट भी दे दिया, तो अब जैसे भी वो बंदा वो अकाउंट में लॉगिन करेगा, तो जब आप इसको फॉलो कर लेंगे, पहले कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं करके दिखाता हूँ आपको। नहीं कहेंगे क्या सर आप तो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ये देख रहा है ऑथेंटिकेशन ऐप के द्वारा करना चाहते हैं, टेक्स्ट SMS मैसेज के द्वारा करना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। मैं पहले अगर आप ऑथेंटिकेशन ऐप के द्वारा करेंगे तो इसके लिए आपको एक गूगल पे एक डू एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे ये QR कोड को प्रोसेस में लेगा, अपने आप को एक्सेप्ट करेगा तब जाके। और दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट मैसेज, ये बेस्ट ऑप्शन है, आप इसको ही चुनिए। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज, तो मैं सिंपली इस पर कर लेता हूँ क्लिक, मैसेज वाले का। ठीक है दोस्तों, एक बार बैक करके दिखाता हूँ मैंने कहाँ करा था। एक मिनट, इस तरीके से आप कहेंगे पता नहीं कहाँ क्लिक करा था। ठीक है दोस्तों, तो अभी तो मैंने यहाँ पे करा था। ठीक है, और पहले मैं इस पे करके दिखा देता हूँ। कंगी के दो ऑप्शन है, सिर्फ एक के बारे में बताया, पहले ऊपर वाले के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, मैं सिंपली इस पर कर लेता हूँ ऊपर वाले के पहले क्लिक, जो नीला था इस पर मैंने क्लिक कर लिया। तो ये देखना ये कोड खुल गया। अब ये कोड का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यानी जब भी अगर आप किसी दूसरे फ़ोन में इससे लॉगिन करोगे तो इस वो QR कोड ही मांगेगा, और आप इस स्टेप को सक्सेस कर देते हो, पूरा कर देते हो। तो अगर किसी कोई भी अगर आप भी अगर अकाउंट को लॉगिन करोगे किसी फेसबुक में दूसरे फ़ोन में, इसमें ही क्लियर डाटा करके या अदरवाइज रिमूव करके दोबारा लॉगिन करोगे तो ये QR कोड मांगेगा, क्योंकि ये सेटिंग आपने कर ली है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो सिंपली आपको इस पर कर देना कंटिन्यू। ठीक है, तो कंटिन्यू करने के लिए ये कंफर्मेशन कोड मांग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कोड जाएगा आपकी जीमेल पर जो इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं चला जाता हूँ अपनी जीमेल पर। ये जीमेल पर मैं आ गया 12:34, तो ये आ गया। ठीक है दोस्तों, ये इसमें कोड कहाँ पर है, ये कंफर्मेशन कोड मांग रहा है दोस्तों। तो आप चाहें तो ये लिखा प्लीज एंटर द कंफर्मेशन कोड योर सी ऑन योर ऑथेंटिकेशन ऐप। आप कुछ भी कोड देना चाहते हैं, ठीक है, वो अपना कोड यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप कम से कम 8 अंकों का कोड यहाँ पर कर लें। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसके 8 अंकों का मान लीजिए आपने कुछ भी बनाया, ये बना दिया मैंने 1 से लेके 8 तक। ठीक है, इसका कोड। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कंफर्मेशन यानी कंफर्मेशन कोड मांग रहा है आप दोबारा ये, तो मैं सिंपली इसको फिर कर देता हूँ कंफर्मेशन। ये टाइम ले रहा है थोड़ा प्रोसेस, अगला पेज खुल रहा है तो उसके लिए टाइम लेगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा वेट कर लीजिए जब तक ये लॉगिन हो रहा है। क्योंकि इसका फ़ायदा ये है दोस्तों, अगर आपका अकाउंट या पासवर्ड कोई भी देख लेता है, याद भी कर लेता है, तो जब वो लॉगिन करेगा अपने फ़ोन में
या लैपटॉप में, कंप्यूटर में, या किसी भी डिवाइस में, एनी डिवाइस में किसी में भी लॉगिन करेगा तो ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो आप अभी इसे मैं जो करके दिखा रहा हूँ आप भी कर लीजिए, वो यही क्यूआर कोड मांगेगा। ठीक है दोस्तों, जब इस क्यूआर कोड को मांगेगा तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, अपनी जीमेल पर भी रख सकते हैं। जब लॉगिन करेंगे तो ये वाला कोड आपकी जीमेल पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब वो बंदा जब लॉगिन करेगा अपने फ़ोन में तो वो ये वाला कोड जो है वो आपकी जीमेल पर आ जाएगा। तो सिंपली जब ये कोड आ जाएगा आपके पास तो बिगर कोड के, इसके बिगर क्यूआर कोड के वो लॉगिन नहीं होगा। लेकिन जब आपकी जीमेल पर आएगा क्यूआर कोड तो उसके पास तो जाने का नहीं है, जब वो क्यूआर कोड उसके पास जाने का नहीं तो वो लॉगिन ही नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपके अकाउंट को आपके अकाउंट से कोई छेड़छाड़ भी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोसेस ले रहा है, थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली ये हो रहा है। प्रोसेस ले रहा है, वेट कर लीजिए थोड़ा। यार थोड़ी हमारे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ये मौसम ख़राब हो रहा है इसलिए नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये अगर ये मौसम सही होता तो इसके ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो पाती। ठीक है दोस्तों, और कुछ ये सेटिंग जिस फ़ोन में कोई भी सेटिंग पहली बार खुलती है तो थोड़ा टाइम ले लेती है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली ये प्रोसेस हो रही है पूरी। ये प्रोसेस इसलिए हो रही है क्योंकि ये गूगल से वेरीफाई होकर आपकी जीमेल पर एक्सेप्ट होकर ट्रांसफ़र या भेज दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई दूसरा बंदा अगर आपसे अकाउंट से कोई छेड़खानी करता है, लॉगिन करने की कोशिश भी करता है दूसरे फ़ोन में, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्यूआर कोड मिल जाएगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। तो ये प्रोसेस ले रहा है, होने दीजिए, टाइम ले रहा है। तो वीडियो को आप स्किप भी कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी करके। ठीक है, आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये टाइम ले रहा है, आपका भी समय ख़राब हो रहा है। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं। ये घूम रहा है अभी। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अब ये बस अब आपका एंड की प्रोसेस है, ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसके आगे वो आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली ये लॉगिन नहीं हो रहा, नेट स्लो चल रहा है, ये इसकी प्रॉब्लम हो रही है। तो सिंपली मैं कर लेता हूँ बैग इसको। ठीक है दोस्तों, देख ले, बात को करके देख लेंगे। ठीक है, इसको मैं बैक कर लेता हूँ, एसएमएस वाला भी करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, मैं इसे सिंपली बैक कर लिया और ये आ गया मैसेज वाला। तो सिंपली मैं मैसेज वाले पे, इस वाले बॉक्स में क्लिक करता हूँ एसएमएस वाले पे। ठीक है, मेरा बेस्ट एक्शन यही है, बैट मैसेज वाला। आप भी कर लीजिए, मैं भी यही वाला करके रखता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली मैं इस पर कर लेता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद आप एंटर नंबर भी डाल सकते हैं, ऐड मोबाइल नंबर इस पर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मोबाइल नंबर ऐड कर लीजिए आप। ठीक है, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ।
सिंपली मैंने इस पर मोबाइल नंबर कर लिया वेरीफाई। तो मैं इसे आगे की प्रोसेस कर देता हूँ। मैंने सिंपली इस पर कर दिया क्लिक। ये दिखा रहा विल एंटर योर, ठीक है, एंटर योर नंबर will limit the number or this you can get confirmation code, please check this second if you need request a new code। ठीक है, तो ये कोड मांग रहा है। नंबर गलत क्यों बता रहा है? तो दोस्तों करना क्या है आपको, ये नंबर गलत ही बता रहा है। मेरे पास फिलहाल में एक ही नंबर है यहाँ पर, तो मैं दूसरा नंबर आपको डाल के नहीं दिखाने वाला। तो सिंपली क्या करना है, आपको नंबर डाल देना, नंबर पर आपको एक OTP आएगा, उसको डाल देना है। उसके डालने के बाद कंफर्मेशन कोड मांगेगा, फिर भी दोबारा उस OTP को डाल देना है और आपका ये सक्सेस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस पर बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको करना क्या है, ये तो मैंने अभी बताया था। ठीक है दोस्तों, ये वाला प्रोसेस दोनों हो गए, आप करके देख लेना। तो ये दो अब ऐप पासवर्ड, ठीक है, इस वाले एप्लीकेशन ये वाला आप सिंपली इस पर क्लिक कर लीजिए, इस पर ऐप पासवर्ड। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये दिखा रहा है यू हैव नो ऐप पासवर्ड जनरेटर ऐप पासवर्ड, यानी इस ऐप पर तुम कोई भी पासवर्ड सिलेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो आप कोई भी यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे एंटर में एंटर ऐप नेम डाल सकते हो, फेसबुक, जैसे मैंने डाल दिया फेसबुक। ठीक है, और यहाँ पर आप इसे जनरेट कर दो। ठीक है, जनरेट कर दिया। उसके बाद ये दिखा रहा है योर फेसबुक पासवर्ड, यानी ये पासवर्ड दिखा रहा है आपको, ये वाला आपको इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये जैसे मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी आप भी लेकर रख लेना, इसे चाहें तो ऐड कर लेना। ठीक है दोस्तों, और इसे नीचे से चाहें इसको आप फिर भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप इस पर सिंपली डन कर देना है। ये मैंने सिंपली इस पर कर दिया क्लिक। अब ये होगा क्या दोस्तों, ऐप पासवर्ड, यानी गेट ए अनकिड वन टाइम पासवर्ड फॉर ऐप दैट नोट्स वर्ड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एग्जांपल एज फॉर सिटी। ठीक है, स्पॉटिफाई, तो स्पॉटिफाई ये हो गया आपका, मेरा भी हो गया, ये पासवर्ड दिया था। अब कोई भी अगर इसको लॉगिन करेगा, अगर आपके फ़ोन पर यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन लॉगिन नहीं है, मतलब ये वाला फीचर और लॉगिन नहीं है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सेकंड वाला ऐप पासवर्ड का। ठीक है, अब कोई भी लॉगिन करेगा आपके उसी अकाउंट को और पासवर्ड को, तो ये सिंपली आपको ये वाला पासवर्ड डालना पड़ेगा, जिसका मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया था। तो और इसका सेकंड ऑप्शन देख लीजिए, गेट अलर्ट अबाउट अनरिकॉग्नाइज्ड लॉगिन। ठीक है दोस्तों, ये मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये वाला। तो सिंपली आप इस पर कर लो क्लिक, मैंने इस पर क्लिक कर लिया। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यानी नोटिफिकेशन, मैसेंजर, ईमेल, ऊपर दिखाई दे रहा है लॉगिन अलर्ट, इफ यू गेट एन अलर्ट फ्रॉम एन unfamiliar location of browser you be able to rest your password and secure your account। ठीक है, add email address, यानी ये कह रहा है अगर आप अपनी ईमेल से अगर दूसरे एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, जैसे बहुत सारे गेम होते हैं वो मांग देंगे डायरेक्टली जीमेल द्वारा इस गेम को चलाइए, ये बहुत सारे एप्लीकेशन होती है, जीमेल द्वारा लॉगिन इस एप्लीकेशन में हो जाइए, तो ये यहाँ पर इसको ऑन करवा रहा है अगर आप होना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये नोटिफिकेशन है इसका। पहले तो अगर आप अपना अकाउंट किसी चीज़ में डालेंगे
तो इसका ये नोटिफिकेशन है फेसबुक का, आपको नोटिफिकेशन मिले या नहीं, तो आप यस कर देना। ठीक है दोस्तों, मैं ये यस कर लिया। ठीक है, ये मैंने ऑफ कर रखा था आपको दिखाने के लिए। ठीक है, ये मैसेंजर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ इस पर भी आपको यही कर लेना है। ठीक है, नोटिफिकेशन, और ये ईमेल वाला भी आपको कर लेना है। ठीक है, ये 3 ऑप्शन है। अब कोई भी आपके अकाउंट में कोई करेगा तो आपको नोटिफिकेशन जो है फेसबुक पर भी मिल जाएगा डायरेक्टली, मैसेंजर पर भी मिल जाएगा, और ईमेल पर भी मिल जाएगा, तीनों पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे बंदों का यही कमेंट है कि हमारा नोटिफिकेशन हमें नहीं मिलता, तो अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली ये मैंने आपको बता दिए ईमेल वाला ये ऑप्शन। ये सेव नहीं करा मैंने, सेव कर देता हूँ मैं इसको। ये मैंने ये भी सेव कर दिया, ये 3 ऑप्शन मैंने ओपन कर लिए, आप भी इनको ओपन कर लीजिए, देख लीजिए। मैंने तीनों ऑफ थे, मैंने ये ऑन कर दिए, आप भी ऑन कर लीजिए। इससे आपको जस्ट नाउ एकदम ही पता चल जाएगा अगर आपके अकाउंट से कोई भी छेड़खानी होती है तो ये गेट ए ईमेल अलर्ट एंड। ठीक है, अगर आप अलर्ट जो अपने ईमेल पर मांगना चाहते हैं तो ईमेल से मांग सकते हैं, और अगर दूसरे ऑप्शन से मांगना चाहते हैं दूसरे ऑप्शन से। ठीक है, तो मैंने इससे ही कर रखा है जिससे लॉगिन हुआ है। अगर आप अदर दूसरे से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दूसरा भी सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा यही है। वैसे तो ये ऑटोमेटिक ही ले लेगा, अपने आप ही आ जाएगा, यहाँ पर इसमें डालने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको सिंपली बैक आने के बाद हमारा ये वाला ऑप्शन हो गया था, ये वाला यहाँ पर आ गए थे हम इस वाले ऑप्शन पे। ठीक है, गेट अलर्ट अबाउट अनरिकॉग्नाइज लॉगिन। ठीक है, अब इससे नीचे वाला डाउन ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इस पर आइकन भी दिखाई दे रहा है, फीमेल का मेल का भी, दोनों का। चूज 3 to 5 फ्रेंड टू कॉन्टेक्ट इफ यू आर गेट लुक इट आउट। ठीक है, तो इससे होगा कि दोस्तों, ऐसे मान लीजिए मैं बताता हूँ आपको, इसको फॉलो करके आप भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, आप भी फॉलो कर लीजिए। तो इससे होता क्या, चूज ट्रस्ट कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो यानी आप जिन फ्रेंडों पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, उन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकाउंट पर। ठीक है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मैं डन कर देता हूँ, ये दिखा राइट साइड में दिखाई दे रहा है। सिंपली आप भी इसको डन कर लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको डन कर देता हूँ, मैंने कर लिया डन। ठीक है, तो ये दिखा रहा फॉर योर सिक्योरिटी प्लीज री एंटर योर पासवर्ड टू कंटिन्यू, यानी ये पासवर्ड मांग रहा है मेरी इसका ही। ठीक है, तो मैं इसको, ठीक है दोस्तों, तो मैंने पासवर्ड डाल दिया और मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, ये पासवर्ड डाल के मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये पासवर्ड थोड़ा गलत हो गया, टेस्ट। ठीक है, ये स्टार्टेड टाइपिंग नेम। ठीक है, ये खुल गया। ठीक है दोस्तों, अब इस पे आप जो आपके फ्रेंड है, अगर अभी मेरे यहाँ पे मैंने फ्रेंड नहीं, ये मैंने न्यू अकाउंट बनाया था आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, आपके बहुत सारे फ्रेंड होंगे, तो यहाँ पे लिस्ट खुल जाएगी। ठीक है, आप यहाँ से नाम भी सर्च कर सकते हैं उनका, यहाँ से डायरेक्टली ये दिखाई दे रहा है स्टार्ट टाइपिंग ए नेम। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कुछ भी, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे AJAY। ठीक है, जैसे कुछ भी डाल दिए जो आपके कॉन्टेक्ट में, जो आपके फ़ोन में किसी का भी नाम आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली कर लेता हूँ, एक नाम डाल दिया मैंने आपको दिखाने के लिए। ठीक है, और मैंने कर दिया डन। ठीक है, ये कह रहा है आप दोबारा डाल दीजिए, मैं डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने 2 डाल दिए, और ये यहाँ पर ये
एक्टिव हो गए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया और ये वो एक्टिव भी हो गए। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, इनसे ये होता है अगर आपके पास आपकी जीमेल पर वो टू ऑथेंटिकेशन क्यूआर कोड नहीं आता है, जीमेल पर कोई पासवर्ड नहीं आता है और मैसेज पर कोई ओटीपी नहीं आता है, तो जिन फ्रेंडों के आप नाम डालेंगे ऑटोमेटिक आप उनसे कांटेक्ट करके ये कर सकते हैं, उनके पास भी ये जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास नहीं आ रहे हैं तब ऑटोमेटिक, नहीं तो ये आपके पास भी आ जाएंगे। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है एडवांस का ऑप्शन, रिकवर एक्सटर्नल अकाउंट, तो सिंपली आप इस पर कर लेना क्लिक, ये वाला ऑप्शन, तो सिंपली मैं इस पर कर लेता हूँ क्लिक, मैंने इस पर ये कर लिया क्लिक। तो इस पर दिखा रहा है रिकवर एक्सटर्नल अकाउंट में, यानी इस अकाउंट की अलाउ यूर टू regain access to other service using your Facebook account. You have saved key for any other service with Facebook. यानी आप कुछ भी यहाँ से रिकवर करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका कुछ डाटा फ़ोन का जो आपने अपलोड की है वो आप यहाँ से डायरेक्टली सर्च करके रिकवर कर सकते हैं, देख सकते हैं, डाउनलोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये शेयर भी कर सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते हैं लेकिन देख तो सकते हैं, यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऑप्शन आता है सी रिसेंट ईमेल फ्रॉम फेसबुक, तो अब इस पर ये वाला ऑप्शन है, ये वाला, इस पर क्लिक कर लीजिए, मैं इस पर कर लेता हूँ क्लिक। इस पर एक तो दिखा रहा है सिक्योरिटी का ऑप्शन दोस्तों, ये वाला, और सेकंड ऑप्शन दिखा रहा है अदर ईमेल्स। ठीक है दोस्तों, तो आपको पहले अपना वाला सिक्योरिटी वाला समझना है, ये वाला, उसके बाद ये वाला समझेंगे। तो सिंपली मैं पहले अदर से पहले सिक्योरिटी पे चलते हैं, मैंने सिक्योरिटी आ गए। ठीक है, तो ये क्या कह रहा, ये वाला 17 जून 2021 सेंड टू मिजोरम, यानी ये अकाउंट अभी ये बनाया गया है 17 जून को, ये मैंने अभी लॉगिन करा है। ठीक है, अभी बनाया है, तो ये अभी का दिखा रहा है 17 जून, और मैं वीडियो भी अभी बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और ये दिखा रहा है सेंड यू, टाइम भी दिखा रहा है इसमें 22:54। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, ये फेसबुक पासवर्ड चेंज या फेसबुक प्राइमरी चेंज, यानी अगर कोई भी आपके जीमेल, आपकी जो फेसबुक है, अगर किसी ने आपकी प्रोफाइल्स में कोई चेंज किया है या पोस्ट में कोई चेंजिंग की है या कुछ भी लिखा है, तो किसी ने भी लिखा हो उसका ईमेल के साथ यहाँ पर डाटा आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ये वाला ये है, अभी मैंने ये 4 चीज़ें अभी ऑटोमेटिक करी, एडिटिंग करके दिखाई थी आपको। ठीक है, अभी करके नहीं दिखाई थी, अभी पासवर्ड चेंज करके दिखाया था ये वाला। ठीक है, पासवर्ड चेंज करके दिखाया था। ठीक है, और ये फेसबुक प्राइमरी ईमेल चेंजिंग भी करी थी मैंने, मतलब वही टू ऑथेंटिकेशन ऐप के बारे में जो बताया था, ये उसके बारे में बता रहा है, यानी अभी छेड़छाड़ करी है। टाइम भी दिखा रहा है। ठीक है, ये टाइम हो रहा 12:55, तो ये, और ये टाइम भी देख लेना आप, अभी का ही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली इससे इतना फ़ायदा है कि अगर आपकी जीमेल में कोई भी, फेसबुक में कोई भी वीडियो में, पोस्ट में कोई भी चेंजिंग करेगा, तो आपको यहाँ पर ये अकाउंट में किसी भी तरह की कोई भी चेंजिंग होगी तो आपको सिंपली देखने को यहाँ मिल जाएगी, जिससे आप पता लगा सकते हो मेरी फेसबुक को किसी ने छेड़छाड़ करा है, मेरी पोस्ट से किसी ने छेड़छाड़ करी है। ठीक है दोस्तों, अब आता है अदर ईमेल्स। ठीक है, अदर ईमेल्स में जो सेकंड वाला ऑप्शन था, वी हैव नॉट सेंड यू एनी अदर ईमेल्स इन द पास्ट 2 डेज, यानी ये कह रहा है अगर 2 दिन के अंदर अंदर अगर किसी ने भी चेंजिंग करी है दूसरे ईमेल से, मतलब दूसरे बंदे ने किसी को भी चेंज करा है, तो आपको यहाँ पे 2 दिन तक का दिखा दिया जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग नहीं हुई है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा। समझ गए दोस्तों, तो सिंपली आपको आ जाना बैक आने के बाद आपको
ये हमने बता दिया। एक और रिकवर सही, उसके बाद और ऑप्शन आ रहे हैं, ये दो ऑप्शन और बचे हैं, बस इनको और समझ लीजिए, इसे और इसे। तो लर्न मोर अबाउट सिक्योरिटी, ठीक है दोस्तों, लर्न मोर अबाउट सिक्योरिटी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है इफ़ यू थिंक योर अकाउंट वाज हैक्ड, ठीक है दोस्तों। तो पहले आप पहले वाले को समझ लीजिए, लर्न मोर अबाउट सिक्योरिटी। तो मैं सिंपली इस पर कर लिया मैंने क्लिक। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हेल्प सेंटर, यानी ये बता रहे हैं आप हमसे ये बता रहे हैं प्राइवेसी, फेसबुक की प्राइवेसी वाले हैं, प्राइवेसी जिनकी टीम है, ये बता रहे हैं कि आपको किन किन तरीकों से मदद मिल सकती है, आप किन किन तरीकों से इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या इसकी पॉलिसी है, क्या इसकी प्राइवेसी है, उसको आप चेक करके फेसबुक को उस प्रकार यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप बाकी आप जानते हैं मैं क्या कहने वाला हूँ। उसके बाद लास्ट ऑप्शन बचा अपना इफ़ योर थिंक योर अकाउंट वाज हैक्ड। तो सिंपली इस पर कर लेते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद अगर किसी ने आपका अकाउंट हैक कर रखा है, उस पर कोई गलत पोस्ट डाल दी है, ठीक है ना, अगर कुछ भी करा है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे पहला वाला ऑप्शन है आई फाउंड ए पोस्ट मैसेज और इवेंट दैट आई डिड नॉट करेक्ट, ठीक है, यानी मैंने ऐसी आपके फ़ोन पर आपके अकाउंट को हैक करके कोई किसी ने दूसरे बंदे ने कोई पोस्ट डाल दी है और वो पोस्ट आपकी नहीं है, तो आप इस पर क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि फेसबुक की जो टीम है प्राइवेसी वाले हैं, वो ऑटोमेटिक ही आपके इसे चेक करेंगे, सही तरीके से देखेंगे कि हाँ ये सही है नहीं है, फिर वो उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे, जिससे कि आप उसके कोई गलत वीडियो डालता तो उससे आप बच सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ऑप्शन आता है समवन एल्स गॉट इनटू माय अकाउंट विदाउट माय परमिशन, यानी अगर आपके अकाउंट में आपकी परमिशन के बिना कोई भी छेड़छाड़ हुई है, यानी किसी पोस्ट में या एडिटिंग में, फोटो में, प्रोफाइल में कोई भी चेंजिंग हुई है, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके और कंटिन्यू कर देंगे, तो ये फेसबुक की प्राइवेसी वाले चेक कर लेंगे, पता लगा लेंगे, ठीक है दोस्तों, और आपको ईमेल पर उसका नोटिफिकेशन भी दे देंगे। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है आई फाउंड एन अकाउंट विच यूज माई नेम और फोटो, यानी आपके नेम और फोटो में किसी ने चेंज नहीं करी है, तो यहाँ पे ठीक है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पे करके क्लिक करना है। पीपल कैन सी थिंग्स दैट थाउट आर प्राइवेट, यानी कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो थाउट जो आपने नहीं डाली हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं डाली है, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं कंटिन्यू। आई डू नॉट सी दैट राइट ऑप्शन ऑन दिस लिस्ट, यानी कुछ इसमें हमारी लिस्ट में कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो मैंने नहीं डाले हैं या मैंने नहीं करे हैं, ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे, आई होप, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे जो मैं बताना चाहता हूँ। तो उम्मीद है यार दोस्तों, वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो आप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, भाई को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा प्राइवेसी सेटिंग का सेटअप हो गया पूरा। तो अब आपको करना क्या है, तो ये मैंने बता दिया, चेक योर इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन नहीं बताया मैंने दोस्तों आपको, ये वाला मैं कह रहा था, इसे बताऊंगा मैं आपको बात को, इस वाले ऑप्शन को, ठीक है। तो सिंपल इस पर कर लेना आपको क्लिक। यहाँ से क्या होता है दोस्तों, आप कोई भी चीज़ सर्च करके या फ्रेंड को, किसी को जो आपके वगैरह वगैरह कोई भी से उसके बारे में आप कुछ भी लिख सकते हो या सर्च करके उसे अपना फ्रेंड बना सकते हो, उसके बाद नोटिफिकेशन भेज सकते हो डायरेक्टली, या उससे डायरेक्टली आप यहाँ से क्लिक करके मैसेंजर पर भी डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ से इंस्टॉल भी कर सकते हो, डायरेक्ट डाउनलोडिंग कर सकते हो मैसेंजर को, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली बैक आ गया और चलते हैं फिर हम अपने फेसबुक में। करने के बाद ये अगर सिंपली इस पे 3 डॉट बिंदु पर क्लिक कर लेना जो हमने पहले करा था। करने के बाद आप अकाउंट सेट
ठीक है। इसके इस वाले ऑप्शन को मैंने अभी रिव्यू करा था, इस वाले एक ऑप्शन का रिव्यू हुआ है दोस्तों, अभी सिर्फ ये एक ऑप्शन का रिव्यू करा है मैंने, ठीक है, सिक्योरिटी एंड लॉगिन, ठीक है, जो आपको अभी पता चल गया। अगर आप टू वेरिफिकेशन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला फार्मूला आप अगर यूज़ कर लेंगे तो आप बहुत ही फ़ायदे में रहोगे। इससे आपका अगर कोई अकाउंट देख भी लेगा तो वो हैक नहीं कर पाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद आप समझ रहे होंगे। तो आपको करना क्या है, आप उस बार जो मैंने सेटिंग बताई है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाले आप कर लें, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली अब मैं चलता हूँ अपने अगले ऑप्शन पर, ठीक है दोस्तों। तो अब अगले ऑप्शन पर चलते हैं हम प्राइवेसी, ठीक है दोस्तों, प्राइवेसी पे चलते हैं। प्राइवेसी ये वाला हमारा जो ऑप्शन है सेकंड वाला, इसका नीचे दिखाई दे रहा है प्राइवेसी, तो इस पर चलते हैं हम। सिंपली इस पर कर लेते हैं क्लिक। तो सिंपली मैं चलता हूँ और इस पर मैं कर लेता हूँ क्लिक। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। चेक ए फ्यू इम्पोर्टेंट सेटिंग, मैनेज योर प्रोफाइल, ठीक है। जो बंदे कह रहे थे ना कि यार मेरी प्रोफाइल कोई चेंज कर देता है, पता नहीं नाम फोटो सब चेंज कर देता है, वो ऑप्शन दोस्तों ये वाला है, मैनेज योर प्रोफाइल, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ से मैं आपकी प्रोफाइल मैनेज करनी सिखाऊंगा, किस तरीके से सेटिंग करके रखनी चाहिए हमें अपनी प्रोफाइल की। ये वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है। और चेक ए फेव इम्पोर्टेंट सेटिंग, चेक ए फेव कहते हैं कुछ इम्पोर्टेंट यानी अच्छी खास सेटिंग जो है उसकी ये बता रखी है, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली मैं और बहुत सारे ऑप्शन है नीचे को आप देख लेना, ठीक है। तो आपको मैं ये सिंपली ये दो सेटिंग है जो इसमें इम्पोर्टेंट है, तो मैं इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा, ये वाला और ये वाली। सिंपली मैं पहली वाले पे क्लिक कर लेता हूँ, चेक ए फेव इम्पोर्टेंट सेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों होता क्या है, ये लिख रहा है थैंक्स फॉर मेकिंग सम टाइम फॉर दिस, नाउ लेट्स गो विदाउट द स्टेप टू हेल्प मेक्स योर सेटिंग विद द राइट पीपल। यानी आप अपना जो आपका बैकअप है, जो आपका डाटा है, वो आप किसी को शेयर करना चाहते हैं यहाँ से, तो ये दिखाई दे रहा है यहाँ से डायरेक्टली। जैसे आप किसी के पास शेयर करेंगे तो यहाँ से डायरेक्टली आप अपने जो तुम्हारे फ्रेंड है ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। या नए फ्रेंड बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से क्लिक भी कर लेंगे, ठीक है। अगर ऐसे मान लीजिए अगर जो भी तुम पोस्ट कर रहे हो वो सिर्फ तुम्हें अगर पब्लिक करनी है, सबको दिखानी है, तो आप यहाँ से पब्लिक भी कर सकते हो दोस्तों। तो जो इसकी मैन कहने का मुद्दा जो है, अगर आप जितने भी फोटो डालते हो वीडियो डालते हो वो सिर्फ अगर तुम सबको दिखाना चाहते हो जो भी फेसबुक पर आए, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। जो पहला वाला ऑप्शन है यहाँ पर पब्लिक, ये वाला, तो यहाँ से जो है ना पूरे वर्ल्ड में आपकी वीडियो घूम जाएगी, फोटो भी घूम जाएगा, ठीक है, आपकी फेसबुक पे, ठीक है। उसके बाद सेटिंग ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आता है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पे फ्रेंड्स पर क्लिक कर लेंगे इस तरीके से, तो जितने भी आपके फ्रेंड हैं, आपकी फ़ोटो वीडियो कमेंट लाइक सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो आपके फ्रेंड हैं, जी यहाँ पर अगर जितने भी फ्रेंड हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये वाला, ये फ्रेंड एक्सेप्ट, यानी इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे फ्रेंड आप सर्च करके उन्होंने फ्रेंड को एक्सेप्ट कर सकते हो, सिर्फ ओनली उनको ही। अगर फ्रेंड पे करोगे तो सारे फ्रेंड आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ वही फ्रेंड आएगा जिसको आप चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद है ये वाली सेटिंग आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसके नीचे डाउन में ऑप्शन दिखाई दे रहा है मोर का, आप सिंपली इस पर क्लिक करके और खुल जाएंगे ऑप्शन, यानी स्पाइसी फ्रेंड, यानी जो आपकी स्पेशल फ्रेंड है, जो अच्छे फ्रेंड है, या यहाँ से पोस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी सिर्फ फेसबुक पर वीडियो फोटो कमेंट लाइक अगर किसी को नहीं दिखाना है, सिर्फ तुमको ही देखना है, ठीक है, तो
तो सबसे डाउन वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी ओनली मी, ये डाउन वाला ऑप्शन जो है। ठीक है दोस्तों, तो मैं सिंपल यहाँ पे कर लेता हूँ पब्लिक, सबको दिखाना चाहता हूँ, पूरे वर्ल्ड में घुमाना चाहता हूँ तो पब्लिक। अगर आप भी करना चाहते हैं पब्लिक कर लीजिए, और आपको अपनी प्राइवेसी चाहते हैं, किसी को नहीं दिखाना चाहते तो आप ओनली मी कर लीजिए। और अगर फ्रेंडों को दिखाना चाहते हैं फ्रेंड, और अगर फ्रेंड को अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फ्रेंड एक्सेप्ट कर लीजिए। और जो आपकी स्पेशल फ्रेंड है, अगर इस पर क्लिक करोगे स्पेशल में, तो सर्च करके स्पेशल फ्रेंड पे भी आप क्लिक कर लीजिए। तो सिंपली ये वाले ऑप्शन आपके समझ में आ गए होंगे, मैंने पब्लिक कर लिया है। ठीक है दोस्तों, पब्लिक ही सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला ऑप्शन अगर आप इस साइड राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट का ऑप्शन, ये वाला सिंपली आप इस पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, ये वाले 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, पहला स्टेप अपना पूरा हो गया, दूसरा, उसके बाद तीसरा स्टेप, ये तीनों स्टेप मैं फुल करके पूरा करके आपको दिखाऊंगा। तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर लीजिए, मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। ये देखना दोस्तों, नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे आपकी दिखा रहा है, यानी आपकी ये ईमेल है, तो आप किसी फ्रेंड को शेयर करना चाहते हैं, या अपनी ईमेल को पब्लिक के सामने दिखाना चाहते हैं, या ओनली तुम देखना चाहते हो अपनी ईमेल को। ठीक है, तो यहाँ से मैं ओनली मी कर लेता हूँ। ठीक है, ये फ्रेंड को करना चाहते हैं फ्रेंड, और पब्लिक को करना चाहते हैं पब्लिक। अगर मेरी मानो तो आप ओनली मी रहने दो। ठीक है, यानी अपनी ईमेल को सिर्फ तुम ही देख सकते हो। ठीक है, और कोई ना देखे तो सही है। ठीक है, अगर देख भी लेगा तो कोई बात नहीं है, पर आप बट आपकी उम्मीद है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हो। आप कब बर्थडे आप किसी को दिखाना चाहते हो, ओनली मी रहने दो, नहीं दिखाना चाहो, ये आपकी सेटिंग बता रहा हूँ, ओनली मी। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी जो जीमेल है वो कोई भी नहीं देख पाएगा। ठीक है, जो आपको बर्थडे है वो भी कोई भी नहीं देख पाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता अपना थर्ड ऑप्शन, यानी 2 बिंदु हो गए थे, अब ये तीसरा वाला बिंदु, नेक्स्ट पर हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर मैंने कर लिया क्लिक, तो ये दिखाई दे रहा है, हियर आर एप्स यू बी यूज फेसबुक टू लॉग इन टू गो ahead and edit one see as on and delete any you don't want anyone। यानी ये कह रहा है, अगर आप अपनी फेसबुक में कुछ भी एडिटिंग करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, और ये डिलीट करना चाहते हैं कुछ, फिर जितनी भी चीज़ें सब, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं एडिट। तो यहाँ लिखा वेल लुक एट दैट यू डोंट हैव एनी एप्स टू रिव्यू, यानी आप किसी ऐप्स का रिव्यू देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिव्यूज के बारे में लिख कर भी, जैसे कोई बहुत सारे बंदे होते हैं किसी चीज़ के ऊपर लिखा और पोस्ट कर देते हैं, तो उसके लिए आप किसी ऐप के ऊपर लिख सकते को पोस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिंपली कर लीजिए क्लिक। अब मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आता हूँ। ठीक है, जो सबसे बोहा लास्ट वाला, प्राइवेसी एंड, तो ये सिंपली अब हमारा ये हो गया पूरा स्टेप। अब उसके बाद दिखाता हूँ मैनेज योर प्रोफाइल, इस ये वाला इसका मैन, अभी पहला फर्स्ट वाला बताया था मैंने, अभी ये वाला चेक ए फेव इम्पोर्टेंट सेटिंग। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सेकंड वाला ऑप्शन, ये वाला मैनेज योर प्रोफाइल। ठीक है दोस्तों, तो मैनेज और योर प्रोफाइल पे मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट। ठीक है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, ठीक है, ये सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, आप क्या काम करते हैं, क्या एजुकेशन क्या करते हैं, पढ़ते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, प्लेस आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट ही आपको कॉन्टैक्ट है, जो क्या आपकी ईमेल है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, जेंडर डाल सकते हैं आप, मेल है फीमेल है, ये बर्थडे आपको आ ही रहा है। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप भी आ रहा है, ब्लड ग्रुप में अदर नेम्स भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली मैं यहाँ पर डाल के करता हूँ, आपको एक करके दिखाता हूँ अभी। तो जैसे वर्क डालना है आपको, कुछ आप क्या काम करते हैं वर्क में, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, आप जो भी आपकी जी करें, तो आप क्या डाल सकते हैं पर सिंपली मैं कर लेता हूँ, ऐड कर देता हूँ मैं वर्क में, क्या ऐड करना है आपको, या वीडियो वर्क, क्या वर्क करते हो आप। ठीक है, क्या काम करते हो, तो आप कुछ भी डाल सकते हो, आप पढ़ते हो तो आप स्टूडेंट डाल सकते हो, है नहीं।
ठीक है, और कुछ भी काम कर सकते हो तो कुछ भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ खाली स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पोजीशन भी डाल सकते हो आप। पोजीशन आपकी क्या है, पोजीशन जैसे आप देश में विदेश में या पहाड़ियों पे या सिटी टाउन कैसे उसमें रहते हो, तो मैं सिटी टाउन डाल देता हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने बारे में। ठीक है, ये आपका बर्थडे आ गया, यहाँ पे 2% में भी कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डाउन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, एक मिनट, ये ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा आपको, ये वाला गेंद वाला, तो इसका मतलब क्या होता है, और ये सेव का तो आपको पता ही होगा। तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर लीजिए। ये देखो मैंने दोस्तों क्लिक करा तो इस पर 3 ऑप्शन खुल गए, पब्लिक, फ्रेंड, मोर ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से पब्लिक पे कर देंगे तो ये आपकी जो प्रोफाइल है वो आपकी प्रोफाइल को सार सबको ही देखेंगे। तो आपको करना क्या है, आपकी प्रोफाइल कोई ऐड नहीं कर सकता, कोई एडिंग नहीं कर सकता, तो आपको ओनली मी करना है। ठीक है, ठीक है, मोर पे करना है ऑप्शन और ये आ गया ओनली मी। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी प्रोफाइल को कोई भी छेड़छाड़ नहीं सकता। ठीक है, कोई भी कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकता, और आपको सिंपली कर देना है सेव। ठीक है, तो आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये पहला ऑप्शन हो गया। अब आपको करना है ऐड वर्क फिर डाल सकते हो आप, फिर कुछ ये फिर ऐड वर्क मांग रहा है, आप फिर भी डाल सकते हो कुछ दोबारा और डालना चाहते हो तो। ठीक है, ऐड ए हाई स्कूल भी डाल सकते हो, ऐड ए कॉलेज भी डाल सकते हो, ऐड ए करंटली सिटी, यहाँ पे एक एक करके डाल सकते हो, यानी वर्क में भी डाल सकते हो तुम कुछ भी। ठीक है, वर्क एड कॉलेज स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं बार बार डाल के नहीं दिखाऊंगा, आप एक एक करके इसको पूरा कर लेना, मैंने एक करके दिखा दिया। ठीक है, तो मैं सिंपली नीचे से कर देता हूँ इसको सेव यहाँ से। ठीक है दोस्तों, सिंपली मैं कर देता हूँ इसको सेव, या अगर आप डालना भी चाहते हैं तो आप, मैंने एक करके दिखा दिया आपको, वही मैं करके दिखा देता हूँ आपको। वर्क करके दिखा दिया मैंने ये आपको, ये वाला। ठीक है, सेव भी मैंने कर ही दिया है। उसके बाद एजुकेशन ये सब हो गया, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आप अपनी ईमेल को एडिट कर सकते हो, यहाँ से हटा भी सकते हो। मेरी मानो तो आप इस ईमेल को यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, इसकी जगह आप कुछ भी डाल दीजिए। ठीक है, जो आप डालना चाहते हो, अच्छा पड़ी भी रहने दीजिए। ठीक है, आपकी मर्जी है। इसके बाद आता बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, सामने एडिट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर लिया, आप जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, जो आप आपके बारे में, जैसे बर्थडे है, आप क्या करते हैं, स्टूडेंट पढ़ाइयाँ, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कहलाती हैं। ठीक है, आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन कहलाती हैं। ठीक है, तो आप इसको अपने द्वारा एडिट कर सकते हो। तो आप इसके द्वारा एडिट भी कर सकते हो, ऐसा वो आपकी मर्जी है किस तरीके से करोगे, मैंने आपको बता दिया करनी कैसे है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली मैं आ जाता हूँ बैक। उसके बाद लिखा रहा है यहाँ को ब्लड डोनेशन, ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ब्लड डोनेशन, आप इस पर ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये आ गया ब्लड डोनेशन। ठीक है, तो आप ब्लड डोनेशन के बारे में भी यहाँ पे डाल सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अदर्स नेम्स में भी आप कुछ भी डाल सकते हैं, रिलेशंस में भी आप डाल सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स में भी आप भर सकते हैं। अबाउट यू यानी अपने बारे में भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, राइट सम डिटेल्स अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में क्या सेल्फ अपने योर सेल्फ अपने बारे में भी कर सकते हैं। ऐड योर फेवरेट क्वेश्चन,
ठीक है। आप कर सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में चेक लिंक्स भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्पोर्ट में भी, म्यूजिक में भी, मूवी टीवी में, जो भी कुछ करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप ये ऐड कर सकते हैं इनमें से जो सी आपको पसंद है, कि आपको स्पोर्ट पसंद है, म्यूजिक पसंद है, मूवी या टीवी या बुक्स, लाइव इवेंट्स, रिव्यू ग्रुप, जो भी चीज़ आपको पसंद है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया इसका भी काम। तो सिंपली आप योर एक्टिविटी, ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, योर एक्टिविटी, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिए। अच्छा ऑप्शन है ये भी। ठीक है, यार पोस्ट टू फेसबुक, ये रहा, आप अपनी पोस्ट को क्या करना चाहते हैं, पब्लिक करना चाहते हैं या ओनली मी करना चाहते हैं, तो आपको मैंने पहले ही पब्लिक कर दी थी वहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो आप वहाँ से जाके चेंजिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने बारे में भी डाल सकते हैं, आप यहाँ से फोटो भी डाल सकते हैं, वीडियो भी, डायरेक्ट वहाँ से भी डल जाती है, यहाँ से भी ये लिख रहा है ऊपर करेक्ट पोस्ट, यहाँ से आप पोस्ट भी कर सकते हैं, नई पोस्ट कर सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी चाहें आप वहाँ से यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली मैं आ जाता हूँ बैक। वो कैन सी फ्यूचर पोस्टेड पब्लिक। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है, लिमिट वो कैन सी पोस्ट पोस्टेड, तो ये दिखा रहा है यहाँ पर, ये रेड लाइन में, रेड में दिखा रहा है कि लिमिट पास्ट पोस्ट, यानी लिखा रहा है लिमिट ऑल पोस्ट और पोस्ट है, you are about to limit all posts or your timeline. The only way to undo this will be to change the length of each post one at a time. ठीक है, यानी अपनी जो वन टाइम में है आप उसको कर भी सकते हैं, यहाँ पे लिमिट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस पर सिंपली कर लेता हूँ क्लिक। तो हम आ गए वापस। अब इसमें बहुत सारे फंक्शन है जिसको आप मैनेज कर सकते हो, एक एक करके देख सकते हो। इसे दिखाई दे रहा है ये वाला ऑप्शन, क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। ये वाला दोस्तों ध्यान से देखो, ये वाला, वो कैन सी द प्यूपिल पेज एंड लिस्ट योर फॉलो पब्लिक, यानी कितने पब्लिक ने आपको फॉलो करा है उसकी लिस्ट। यहाँ से आप जैसे आप कोई पोस्ट करोगे, फोटो कमेंट जितने भी करोगे, तो यहाँ पे आपकी उसकी लिस्ट चमक जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वो वाली लिस्ट अगर आप पब्लिक को सबको दिखाना चाहते हो या फ्रेंड को दिखाना चाहते हो या तुम ही देखना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ओनली मी करना चाहता हूँ, सिर्फ मैं ही देखना चाहता हूँ। ठीक है, सिर्फ कमेंट, ये लिस्ट, कमेंट की बात नहीं चलिए, कमेंट तो सभी देखेंगे, लाइक वाइक सब देखेंगे, मैं सिर्फ जिसका रिव्यू मिलने वाला है उसको सिर्फ मैं ही देखूंगा। ठीक है, कभी आप इसको उल्टा ले रहे हो तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो दोस्तों, और इसके नीचे वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टैक्ट यू, यानी लोगों को ढूंढ के उनसे कांटेक्ट कैसे करते हैं, हम कैसे कांटेक्ट करें। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। सिंपली मैंने इस पर करा क्लिक, तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं, फ्रेंड और फ्रेंड को, सिर्फ फ्रेंड्स और फ्रेंड है या पब्लिक, आप ये पब्लिक को करना चाहते हैं, फ्रेंड को करना चाहते हैं, तो मेरी माने तो आप पब्लिक रहने दीजिए। ठीक है दोस्तों, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ वो कैन सेंड योर
फ्रेंड रिक्वेस्ट। वो कैन सेंड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट, ये वाली फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है आप किसको भेजना चाहते हैं, तो एवरीवन को फ्रेंड रिक्वेस्ट जो भेजना चाहते हैं, तो जैसे किसी जैसे सारे फ्रेंड यहाँ पब्लिक रहेगा तो जितने भी हैं सारे फ्रेंड की रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और फ्रेंड करोगे तो सिर्फ कोई और करेगा उसकी नहीं मिलेगी, सिर्फ फ्रेंडों की ही मिल पाएगी। ठीक है, वो कैन लुक यू अप यूजिंग द ईमेल एड्रेस योर प्रोवाइड। ठीक है, यहाँ पर जो आपका ईमेल एड्रेस है वो प्रोवाइड किस किस को होना चाहिए, सबको होना चाहिए या तुम्हें ही होना चाहिए या पब्लिक को होना चाहिए, तो वह अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है, मैं ओनली मी कर देता हूँ। ठीक है, आप जिस चाहें वो कर लेना। तो इसके बाद डू यू वांट सर्च इंजाइन आउटसाइड ऑफ फेसबुक टू लिंक टू योर प्रोफाइल, तो आप अपनी फेसबुक की इसकी कोई लिंक बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते हो, कोई वीडियो पोस्ट है आप उसकी वहाँ से उसका लिंक बना के फेसबुक या व्हाट्सएप पे कहीं भी छोड़ना चाहते हो, तो उसकी लिंक बनाना चाहते हो, तो अगर बनाना चाहते हो तो यहाँ पर अलाउ सर्च इंजन आउटसाइड ऑफ फेसबुक टू लिंक टू योर प्रोफाइल, तो आप इस पर सिंपली इसे इनेबल कर सकते हैं। जैसे ये इनेबल है आप भी कर सकते हैं, अगर ऑफ है तो कर सकते हैं इनेबल। ठीक है दोस्तों, आई होप, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जब तक अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए ठीक है, टाटा बाय बाय। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। चलते तो अगली वीडियो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।